नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। आज सीपीएम की हमारी टीम ने लठभड़ोल तहसील के दलेड़ पंचायत के कसीरी गांव का दौरा किया और मेरे साथ हमारे लोकल कमेटी के सचिव रविंद्र कुमार जो जोगिंदर लोकल कमेटी के सचिव हैं, लठभड़ोल कमेटी के जो सचिव हैं और पूर्व उप प्रधान है खद्दर पंचायत के टेक सिंह जी वो भी थे और उनके साथ साथ कमांडो नरेश दरवाल, प्रताप ठाकुर जो लठभड़ोल इलाके के हमारे किसान सभा के नेता हैं और उसके साथ साथ 2-3 साथी और जो है इस टीम का हिस्सा थे और जो लोकल लोग हैं वो भी इसमें शामिल थे। हमने पूरे गांव का दौरा करने के बाद ये पाया कि इस गांव में फौरी राहत के नाम पर अभी भी किसी परिवार को कुछ नहीं मिला है। बेशक किसी की गौशाला पूरी चली गई है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई है, घर रहने लायक नहीं रह गए हैं, ज़मीन पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है, फसलें नष्ट हो चुकी है, लेकिन एक पैसे का कोई राहत जो है कोई इनको जो है फौरी राहत भी नहीं मिली अभी तक। और उसके साथ साथ बहुत सारे नेता लोग जो इस गाँव में जाते हैं वो इनको एक आश्वासन देते कि आप चिंता नहीं करो, आपको हम बहुत जल्दी जो है ज़मीन दिला देंगे। कोई बोलते हैं आप ज़मीन देख लो, जब पसंद आएगी वो आपको दिला देंगे और आपको नहीं मिलेगी तो हम जो है खुद ज़मीन आपके लिए देख लेंगे। अरे भैया झूठ क्यों बोलते हो? आप सबको मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट लैंड है वो सारी की सारी केंद्र सरकार के अधीन है 1980 के वन संरक्षण कानून के तहत। तो इसलिए राज्य सरकार का भी उसके ऊपर अधिकार नहीं रह गया है। तो ज़मीन जो है ऐसी नहीं दिलाई जा सकती है, क्योंकि कोटरोपी में कुछ साल पहले जो हादसा हुआ था वहाँ पर भी तत्कालीन भाजपा सरकार ने बोला था कि हम आपको ज़मीन देंगे, लेकिन क्योंकि वो ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन पड़ती है जो फॉरेस्ट लैंड है, जिस कारण से जो है कोटरोपी हादसे के लोगों को आज तक भी जो है प्रभावितों को ज़मीन नहीं मिली है। तो इसलिए सही तस्वीर जो है इनको बताई जाए और उसके साथ साथ देख सकते हैं किस कदर ये तबाही हुई है पूरे गांव के अंदर। और हमारी मांग ये है कि इनको फौरी राहत के साथ साथ उचित मुआवजा दिया जाए, पूरा आकलन किया जाए, फसल का भी, ज़मीन का भी और घरों में आई दरारों का भी, और उसके साथ साथ जो डैमेज हुआ है चाहे वो गौशाला चली गई है उन सब का जो है उनको तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए। ये लोग 1 महीने से जो है सराय में रह रहे थे पर कोई राहत वहाँ पर भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, जिस कारण से जो है ये लोग वापस अपने घरों पे आने को मजबूर हुए हैं परिवार सहित। लेकिन घर जो है कभी भी ढह सकते, खतरे में अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोग अपने घरों को लौटे हैं। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार से मांग ये है कि घर के बदले घर बना करके दिया जाए। और जो ज़मीन है ये कहते हैं हमारी ज़मीन ले लो, इसके बदले की ज़मीन हमारे को दे दो। तो ये सरकार को जो इस बारे में देखना चाहिए। और उसके साथ साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ आप इसको लाइक भी करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो है देते रहें। अपने कमेंट जो है इस वीडियो के ऊपर भी आप करें ताकि आपके सुझावों के आधार पर जो हम आगे और भी काम कर सकें। और आज हमने भी तय किया कि इन सारे मुद्दों को लेकर के जल्दी ही जो है सारे प्रभावितों को एकजुट करके हम जो है शिमला जाएंगे और वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और जो सारे का सारा जो नुकसान हुआ उसकी पूरी डिटेल जो है हम तैयार कर रहे हैं और वो डिटेल जो है प्रशासन के साथ साथ हम जो है मुख्यमंत्री को भी सौंपेंगे। मतलब इस टाइम बिचान थोड़ी लगी जैसे बाद में कर भी तैयारी काम क्या हो जाए एक महीना का मंदिर में हो गई रहते अभी मतलब हफ्ता एक महीना ही बोलो 5-4 दिनों की आ रहे घर जो क्या मिनट सोच रहे यहाँ के पहले ना मैं तो हर जगह गया तुम्हारे इलाके पर भारी हुआ नुकसान। हां बड़ा नुकसान है पिछली बार में जा तो फिर गांव तो खाली किए वहां पे पूरे मेरे भी तो बाढ़ थी तो इधर का पता नहीं तो फिर इन्होंने बताया ना तो जब हम पर आए थे ना खद्दर साइड चलो आज पर ही चलेंगे। और इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और हमारा घर फट गया, रतचंद का घर 2 कमरे फट गए हैं जी और सरकार अभी तक कोई ये नहीं कर रही है और होना चाहिए जी। हमारा गरीब आदमी और शादी है, लड़की की पोती की शादी है, 2-3 महीने रह गए, क्या करते हैं हम? कोई नहीं मुआवजा भी कोई नहीं और एक घर नहीं मतलब सभी घरों में सभी सर आप आए, आपका धन्यवाद। आपने देखा सबका घरों का हालात देखे आपने, तो आपके
सामने ही है। और आपको क्या लगता है, इस घर में हम रहते हैं और हमारा हमारा तो नीचे है घर, आपने तो देखा भी नहीं, अभी पूरा डैमेज हो चुका है। लेटरिन बाथरूम सारे चले गए, हमारे बर्तन ड्रम वगैरह भी हमने नाले से उठा के लाए हैं। और रहने का अब घर है ही नहीं, लेकिन मजबूरी से रहना पड़ रहा है। 1 महीना से हम बाहर थे और तबीयत खराब हो गई। कैसे बाहर रहने का और खाने पीने का कैसे एडजस्ट करा होगा वो हम जानते हैं, है ना। मंदिर में हमारे को मिला था रहने के लिए तो हम नजदीक रह पाए, इसलिए हमें धन्यवाद करते हैं आपका। आप आए हैं तो हमारी आगे सुनाई हो तो बहुत अच्छा। हम तो ये चाहते थे, पहले भी हम यही बोलते रह गए जो आते थे कि हमारे लिए कुछ जगह दे दो आप, है ना, हम नहीं रह सकते। तो बोले कि दुनिया में तो इतना कुछ हो रहा है, जानने चली जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, आप रहो आराम से। और ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ भाई, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो, कुछ भी नहीं है। अब जाओ कहीं कहीं जाओ जानने, और पूरे पूरे गाँव चले गए हैं। अपने तो खतरा ज्यादा पड़ जाएगा। हाँ जी, मैंने तो इतनी दरखास्त करी है, मैंने तो बोले कराने जी आए थे, इनको बोला कि सर आपने कुछ नहीं करना तो कम से कम ये जो पत्थर है मेरे घर के ऊपर इनको तो हटवा दो, चाहे जी 2 दिन में हट जाएंगे, जेपीसी आएगी, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना हम सारा देखें कहाँ नहीं, हम ऐसे बोला कि जिम्मेदारी ले लो, हम लेते हैं हमारे घर। अब कुछ नहीं बोले कि अब अपना आराम से जाओ और अपना घर में रहो, आपको कुछ नहीं है और तुम्हारा सब कुछ ठीक है। इसलिए फिर हमें तो रहना है सर, कहाँ जाएंगे हम, कितने दिन रहेंगे घर से। चलो आप लोग यहाँ ख्याल थोड़ा वो रखो ना, सतर्क रहना आप लोगों ने। चलो आपका धन्यवाद सर, आप देख रहे हैं कैसे आने को तो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आश्वासन दे रहे हैं कि अब गिराओ कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी 16 तारीख की तैयारी करनी और जो मेरे कागज बोला वो है सबसे जरूरी है जी, क्योंकि हमारे आने से ज्यादा जरूरी है वो कागज जो बताए ना। पटवारी नहीं देते, वो मना करते हैं, वो क्या कुछ भी नहीं हुआ। बाथरूम का तो नहीं बोल रहे हैं आप, उसकी रिपोर्ट बना दो कि ये नुकसान है बस। नहीं, हमने बोला उसका मुआवजा मिले ना मिले वो बात की बात है। सर उन्होंने बोला कि मेरे गलत जगह, हम जाओ आप देखोगे नीचे एक ट्रक मिट्टी का उठाया हमने। हमारे हिंदुस्तान में कमरे टूट गए, नरेगा के करना जी, कमरा टूटी है। हमारे देश के अंदर किसी का मकान जल जाए, गौशाला जल जाए, ढह जाए, जमीन में नुकसान हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो, उसका जो आकलन है वो पटवारी ही करता है। प्रधान आ जाएगा तब भी कुछ नहीं होना, मैं आ जाऊं, एमएलए आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, तब पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा मिलता है। ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रसाद जी का जो यहाँ आज हमारे गांव में आए हैं और इन्होंने हमारे जो गांव का जो निरीक्षण किया है और देखा है कि यहाँ कितना नुकसान इस गांव के अंदर हुआ है। और आज तक जो है हम 16 अगस्त से जो 14-15 अगस्त के बीच में हमारे यहाँ हादसा हुआ है और अब 1 महीना नवदुर्गा मंदिर में जो हमारे साथी है उसमें हमने दिन गुजारे हैं। हम मजबूर होके अब जो है यहाँ 4-5 दिनों से अपने अपने घरों में आ चुके हैं और खतरे में हैं, डर से जी रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि शाम को सोते हैं तो सुबह उठे या ना उठे। तो हमारी भी सरकार से या शासन प्रशासन से हमारी विनती है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ हमारे बारे में किया जाए, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, सब मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, तो सभी को मजबूरी के कारण जो यहाँ आना पड़ा है। तो हमारे बारे में कुछ न कुछ, और धन्यवाद करते हैं हम साल जी का जो यहाँ आए हैं और इनके साथी भी आए हैं, इन्होंने हमारे साथ जो हमारा साथ दिया है, आगे भी हमारे साथ रहेंगे। अब हम इनके साथ हैं। धन्यवाद। यही कुछ ये सर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ प्रशासन हमारे बारे में सोचे, बस यही प्रार्थना है। चलो जो भी आप लोग आए, आप बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज से तो कई लोग आए, यही दिया विश्वास कि हाँ आप यहाँ रह सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बच्चों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है ये तो हम ही जानते हैं। इसके साथ हम क्या बोले, चले जाते हैं कुछ तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज हम दलेर पंचायत के कसीरी गांव में, और ये हमारा प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पर आया है जो नुकसान इस गांव के अंदर हुआ उसका मुआयना करने के लिए। और यहाँ पर जो है लगभग 16 परिवार है जिनका नुकसान हुआ कसीरी में, और एक ही यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग से ये लोग संबंध रखते हैं। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो हादसा है ये इसको हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया है। यहाँ पे सारे के सारे जो खेत इन गरीबों के वो चले गए, बहुत बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ है, स्लाइड हुआ है, और उसके साथ साथ लगभग सभी घरों में दरारें आई है, बड़ी दरारें, और कुछ घर जो है रहने लायक नहीं रह गए। प्रशासन ने इनको उसी दिन यहाँ से शिफ्ट किया था, एक मंदिर की सराय में रखा था, और उसके बाद वहां पर कुछ लंगर जरूर चला। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके बाद इन परिवारों को दोबारा वापस अपने घरों में आना पड़ा, और ये अभी भी जो है खतरे में यहाँ पे रह रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनका हमने मुआयना किया, कमरों के अंदर हम गए, बरामदों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, दीवारों में दरारें आई हैं, कमरों के अंदर दरारें हैं। तो ये घर रहने लायक नहीं है और ये जो है टोटल डैमेज घोषित करके जो है इसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, जो हम यहाँ पे मांग उठाना चाहते हैं। और जो एक और बात हम कहना चाहते हो ये है कि आज दिन तक इन परिवारों को फौरी राहत के तौर पर भी जो है प्रशासन सरकार ने कुछ उपलब्ध नहीं करवाया है। हालांकि प्रशासनिक लोग यहाँ पर आए जरूर, इनको कुछ दिन जो है मंदिर के सराय में ठहराया गया जहाँ पर दुखी हो गए, लेकिन जो फौरी राहत देनी होती है वो सरकार प्रशासन की तरफ से मिली नहीं है। और जो नुकसान हुआ है यहाँ पे 2-3 गौशालाएं भी जो है वो धराशायी हुई हैं, उसका मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। और बहुत सारे घर जो है डैमेज हो गए, दरारें आई है बहुत सारी, और लगातार खतरा है, उसका मुआवजा नहीं मिला है। और जिनके छिटपुट खेत है गरीबों के, वो तो सारे के सारे खेत नष्ट हो गए। तो मेरा ये कहना है, जो हमारी टीम आई है आज सीपीएम की, जिसमें हमारे साथ हमारी पार्टी के जो लटभोल इलाके के जो हमारे सचिव हैं, टेक सिंह जी भी हैं, हमारे जो जूनियर लोकल कमेटी के सचिव हैं रविंदर जी वो हैं, कमांडो नरेश तिरवाल जी हैं, प्रताप जी हैं। हम जो लोग यहाँ पर आए हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इतने दिन के बाद भी अगर सरकार फौरी राहत मुहैया नहीं करा पाई, कोई मुआवजा नहीं दे पाई, तो ये जो है बहुत बड़ी बेइंसाफी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आकर के हर कोई इनको बोल रहा है कि आप चिंता नहीं करो, हम आपको जमीन दिला देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नेता यहाँ पे आ रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या तुमने अपने बापू की जमीन देनी है इनको? अगर अपने पिताजी की अपनी जमीन देनी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि हम आपको किसी भी जंगल में ठहरा देंगे, तो भैया तुम्हारे को कानून की जानकारी होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो वन भूमि है हिमाचल प्रदेश की, ना केवल लड इलाके की बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की, 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वन संरक्षण कानून, उसके तहत सारी वन भूमि जो है केंद्र सरकार के अधीन चली गई है। और जिस कारण से 1980 के बाद हमारी राज्य सरकार किसी को भी 1 इंच भूमि नहीं दे पाती है। और उसके बाद 1980 के बाद ना तो किसी को पट्टे मिले, ना तो किसी को जो है वो नौतोड़ मिले, और कहीं पर नुकसान होता है तो राज्य सरकार घोषणा जरूर करती है कि हम आपको इसके बदले जमीन देंगे, लेकिन कोर्ट रोपी जयराम जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उस दौरान कोर्ट रोपी हादसा हुआ। आज 6-7 साल हो गए, लेकिन उन लोगों को कहीं पर बसाया नहीं गया है, उनको जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई है। तो ये जो यहाँ पर आकर के बहुत सारे पॉलिटिकल लोग यहाँ पर आएंगे, मगरमच्छी आंसू बहाएंगे और बोलेंगे चिंता नहीं करो, हम मुख्यमंत्री से बात करके आपको जमीन दिला देंगे। हमारा ये कहना है 1980 का जो वन संरक्षण कानून है उसमें जो है संशोधन किया जाए। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री से मांग की है, हम उनसे मिले भी, हमारा डेलीगेशन, हम गवर्नर से मिले और हमने मांग की है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके, सर्वदलीय बैठक बुला करके केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए कि हिमाचल प्रदेश जो वन भूमि जो केंद्र सरकार के अधीन चली गई है वो जो है कानून में संशोधन किया जाए, ताकि राज्य सरकार के पास ये अधिकार हो कि वो जो है भूमिहीनों को या ऐसे लोगों को जहाँ जिनके घर रहने लायक नहीं रहेंगे, जिनकी जमीन खेती लायक नहीं रहेगी, उसके बदले की कहीं जमीन दे सके। तो ये तब होगा जब उस कानून में संशोधन होगा। और इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लेट लतीफी सरकार की राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं, दंगे लगने शुरू नहीं हुए हैं, घरों को बचाने का काम शुरू नहीं हुआ है, राहत आपने कोई दी नहीं है, फौरी राहत दी नहीं है, मुआवजा अभी तक आपने दिया नहीं है। इस मुद्दे के ऊपर हम 16 अक्टूबर को जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के सारे प्रभावितों को एकजुट करके जो है शिमला जा रहे, हम उस दिन भी मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और उसके साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है वो उससे जो है परिचित करवाएंगे दोनों सरकारों को कि आप इस वक्त जिम्मेवारी निभाओ। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि विधानसभा में भी चर्चा होती है, वो जयराम ठाकुर जी अलग तरीके से बोलते हैं, सरकार अलग तरीके से बोलती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारी सबकी सोच एक होनी चाहिए। और सोच ये होनी चाहिए कि जिन गरीबों के आशियाने चले गए, जो लोग जो है अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके, अपने पूरे परिवार की जिंदगी को जोखिम में डाल करके उन घरों में रह रहे हैं जो घर रहने लायक नहीं है, उनके बारे में सोचो, उनको बसाने के बारे में सोचो। और इसलिए जो है जमीन के बदले में जमीन और घर के बदले जो है घर दिया जाए, और जो नुकसान हुआ टोटल उसका जो है मुआवजा दिया जाए। इस मांग को हम प्रमुखता से उठा भी रहे और यहाँ की पूरी डिटेल हमने ली है। ये 16 परिवार ये बनते हैं जिनका ये नुकसान है, और इसको हम जो है एसडीएम साहब को भी देंगे। और हमने इनको भी बोल दिया है कि जो जो आपका नुकसान हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट आप भेजो पटवारी के माध्यम से, अगर अभी तक नहीं गई हो, और उसके साथ साथ नकल तस्दीमा लगा करके और सारी की सारी डिटेल हम जो है प्रशासन को भी मुहैया कराएंगे। और 16 अक्टूबर को जो है शिमला में वो पूरे का पूरा चिट्ठा जो है हम मुख्यमंत्री को भी पेश करेंगे। ये हालात है,
इस हालात में गरीब रह रहे हैं। और अभी तक जो है प्रशासन सरकार ने जो है नीचे क्या किया है ये हम उनको अवगत कराएंगे। जो कुछ था अपने जेब में सबने सब लगा दिया यहाँ पे। कुछ बच्चे बहुत कठिन समय है। ये मौसम सूखा है, जिस टाइम ये जा रहा था फ्लड सब वहाँ क्या होता है, आदमी के मतलब वो छूट जाते ज्यादा है ना, बोल्डर ज्यादा है दम में फटी जमीन में ऊपर गए हुई है टाइम बहुत मुश्किल है सर। आप घर में नहीं है वो काम पे गए हैं उनको पता था। वो मुंडा भी नहीं है घर पे, इसका पापा भी काम पे गए हैं ना वो। अब क्या करना है, ये डबल हो गई है ये वाली, वो अंदर तीसरे कमरे में दूसरे में भी अंदर भी है। ये इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई थी पटवारी ने, हाँ जी ये इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई थी पटवारी है। हाँ जी 10 पटवारी जो सारा है 10 पटवारी देखिए रे जी। हाँ जी वो दूसरा कमरा लिखा है किड्डी बड़ी ज्यादा किड्डा बड़ा ये आ जा बाकी तो सारे फटीरे आओ ये आ जाओ ये फटीरे ये देखो ये नीचे तो ये बिछाए हैं सारे क्या करना ये तो और बैठेगा बिना अभी बैठ नहीं आए हैं नीचे रखे हैं बैठो वैसा कई जगह हुआ है इस बार इलाके में। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो नुकसान हुआ है ये अनुमान है कि कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। और बहुत सारे घर चले गए और घर कितने गए पूरी तरह से जो खत्म हो गए घर वो है 2,000 से ज्यादा। 11,000 से ज्यादा मकान है जो आंशिक रूप से प्रभावित हुए जिनमें आपका मकान गिर है ना। और ये तो सिर्फ दरारें हैं, पर आपका मकान भी किस श्रेणी में आता है एक तरह से ये रण लायक नहीं रहेगा। अगर इस बार रहेंगे तो अगली बार चले जाएंगे या उससे अगली बार चले जाएंगे, ये रण लायक नहीं है। तो इन घरों को भी टोटल डैमेज की श्रेणी में जो है गिना जाना चाहिए। ये हमने सरकार से बात उठाई, ऐसा और भी कई इलाकों के अंदर है। और तीसरी बात ये है इसमें कि हमने कहा कि भी जो राहत का काम है जैसे फौरी राहत है वो तो जल्दी दो ना आप एकदम से जाकर के कि जिस दिन हादसा हो रहा है कोई नुकसान हो रहा है मकान को गौशाला को गिर गई कुछ और हो गया तो उसका जो फौरी राहत हो तो एकदम दो जाकर के। जो पहले 10,000 थी वो सरकार ने अगर किसी मकान गिरता तो हम 1 लाख देंगे, दिए भी कुछ जगह पे बहुत सारी जगह नहीं मिला। ऐसे गौशाला का भी किसी का पशु मरता तो उसका 50,000 रुपये मुआवजा अगर दुधारू पशु और कोई घोड़ा खच्चे रहता हो। भेड़ बकरी वगैरह है तो उसका जो है 6,000 रुपये मुआवजा है पर पशु। लेकिन वो कह रहा है फिर सरकार ने एक और बोला कि भी जो नुकसान हुआ अगर कहीं गंगा चले गया कोई हादसा चली गया तो भूमि सुधार के लिए 50,000 की सेल्फ जो है पंचायत से दिलवाएंगे और 50,000 डंगे के निर्माण के लिए कि मान लो एक आदमी को तो उसको 50,000 डंगे के लिए 50,000 भूमि सुधार तो 1 लाख जाता हो। और ये जो सेल्फ है ये सिर्फ पंचायत से डायरेक्ट पड़ेगी, इसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है कि भी कोई अप्रूवल कोई जिला परिषद मिल जाएगा वो ना बीडीसी में सीधा पंचायत से पड़ जाएगा। और भाई आप पंचायत में जाओ आप अपना नुकसान दर्ज कराओ और इस आधार पर आपकी सर पे पड़ जाएगी। पर अब यहाँ दंगा लगना तो वो तो लगना है 15 लाख का अब रुकना नहीं है, अब 50,000 की सर से बढ़ना नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हमने जो है सरकार उठाए। 2 बार हम जो है सरकार से मिले, एक बार मुख्यमंत्री से मिले शिमला में, एक बार गवर्नर से मिले और हमने ये बात उठाई बेशक मुख्यमंत्री जो बजी घोषणा कर दे पर वो जो है अगर कसीरी गांव में अभी तक जो है और ही राहत भी नहीं दी गई है गौशाला गिरने के बाद भी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी व्यवस्था लचर है ना। जब चुनाव आएगा तो हर कोई इस बात से भी तो सब बापू जो सुपना है भी बेटा तू एमएलए बन गया तू करे से हुआ इलाके तो इस टाइम जो ऐसे पेटी आई जाई
है ना, चिकना ने लिफाफे आ जाए होशियार वाला हम सही गाली हो मजा आता है खाने पीने का। तब तो सब कुछ रहता है। नहीं, तब हर कोई समाज सेवी है। दुर्भाग्य ये है कि लोग भी उसका इंतजार करते हैं कि कब वो जो है पेटी आनी, कब वो जो है चिकना लिफाफा। असली परीक्षा किसी की आज है, अगर तुम्हारे पास अकूत संपत्ति है, जो तुम बोलते हैं कि हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, तो जब इतना बड़ा हादसा हमारे गांव में हो रहा है, जब हमारे सारे के सारे जो गरीब परिवार है वो जो है एक तरह से खाना बदोश हो गए, वो जो है कहीं सराय में ठहरने पर मजबूर हुए, और वहां पे ठहरते हुए जो इतने दुखी हो गए कि वो जो है खतरा मोल लेकर के अपने बच्चों से दोबारा घरों को वापस आ गए, और तुम्हें जो है तुम्हारी संपत्ति में से एक पैसा भी जो तुम साहित्य को निकल, तो काय के धनवान है तुम ना, काय के समाज से भी ठग गए ना तब तो। ये किसी एक की बात नहीं है, ये सारे लोग ऐसा करते हैं, एक और है ना। अब जब ये चुनाव खत्म हो गए तो सब गायब, तो कोई नजदीक आएगा। तो सवाल ये नहीं है कि ये कितना दे रहे क्या दे रहे हैं, तो सवाल ये है कि सरकारें क्या कर रही हैं। तो तब हमने मसला उठाया है कि ये जो हिमाचल में जो नुकसान हुआ है, जिसमें कशीरी का नुकसान भी शामिल है, ये लगभग 30,000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान है पूरे हिमाचल में। 100 से ज्यादा बड़े पुल चले गए, सैकड़ों की तादाद में सड़कें चली गई है, हजारों की तादाद में बड़े बड़े डंगे चले गए हैं। निजी जो मकान है, मैंने पहले गिराया 2000 से ज्यादा बिल्कुल मिट्टी में मिल गए, और 11,000 से ज्यादा मकानों को जो नुकसान पहुंचा है। गौशाला अलग है, किसी दुकान व्यवसाय अलग है, और खेत खलिहान अलग से, और लाखों पेड़ जो गिर गए, इमारती लकड़ी और दूसरी। तो तब हमने कहा कि अगर इस आपदा से उभरना है तो सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी सरकार है दिल्ली बैठी हुई, वो भी सहायता करे। यहाँ तो मंडी आना चुनाव में तो मोदी भी बोलना सेपू बड़ी मंडी भी बड़ी, मंडी ना बताना, है ना, मेरा बापू भी थी जमीरा, हम भी थी जमीरा, तब तो ऐसा बोल देते सारे। कांगड़ेरी धाम ये कांगड़ी आज कैसे दिन पता केड़ा बोल रहा। लेकिन अब जब ये नुकसान हुआ है, और जब केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल की ताकत नहीं है इतनी, हिमाचल के पास है ही नहीं कुछ भी, कर्ज बिल्कुल। तो इसलिए जो है केंद्र सरकार को सहायता करनी चाहिए। तो हमने मांग उठाई है केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि जो हमारी आपदा है, इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। उत्तराखंड में एक इलाके में आई थी आपदा, आपको पता है, वो कौन सा, वो केदारनाथ, वो भी राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई। गुजरात में कच्छ इलाके में भूकंप आया, वो पूरा गुजरात राष्ट्रीय आपदा घोषित हो गया। वहां पे जो है आंध्र प्रदेश में सुनामी आई, वहां पर राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई। तो हिमाचल के साथ भेदभाव क्यों? तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करके केंद्र सरकार हिमाचल को एक मुश्त 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज दे, ये मांग उठाई हमने। तब ये राहत पुनर्वास कार्य शुरू होने, पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने। नहीं तो सुखविंदर सिंह सुख को बोल जाए जो मर्जी बकवास कि हम ये देंगे वो देंगे, कहां से देने, ढंग तो है नहीं। तो इसलिए जो केंद्र सरकार है, क्योंकि उसके पास पैसा जाता है, हमारे टैक्स का पैसा वहां पर जाता है केंद्र सरकार के पास, उसके अलावा जो है वो सहायता करे। लेकिन एक पैसे की सहायता जो है मोदी सरकार ने अभी तक हिमाचल को नहीं की है। वो जो की है सिर्फ वो क्या की है, जो पैसा वैसे भी आता है रूटीन में हर साल के बाद, वो थोड़ा पहले रिलीज कर दिया। तो जो स्पेशल सहायता होनी चाहिए इस वक्त ना जी, कि कैसे लोगों के, है ना, कैसे उनको ताकि मकान बने उनके लिए जो है राहत मिले, वो करनी चाहिए, वो की। ऐसा करना आप लोगों ने ना, क्योंकि ये हमें पूरी डिटेल पड़ी ना, तो जो भी आपके पास पहले ज्यादा नुकसान इधर डाल है, ठीक है, मैं ना पत्थर ये दीवार चली गई, दीवार में चली है 200 लीटर दीवार, यहाँ से बराबर चलिए, क्या करना, नुकसान है। हाँ जी, कितना पानी था, ये देखो 4 फुट पानी था, ये भरी रही, इतना फुल हो ये रे, मतलब अक्सर वगैरह पानी का है, पानी का पूरा भरी है। ये इतनी वाली लगाई ना, ये सारा मेरा नंबर नोट कर लो उसमें ना, नेट